हाँ पक्ष जीता प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक 2022 को पारित किया गया। श्री शांति कुमार धारीवाल। हाँ बधाई देते बधाई देने में भी आपत्ति है आपको, हर चीज में आपत्ति। प्रभारी मंत्री, कम से कम सदन में तो सही बोला करो। सभापति महोदय, मैं आपकी आज्ञा से एक बात कहना चाहता हूँ, एक निवेदन करना चाहता हूँ, ताकि सदन के समस्त लोग जो है वो इस बात को समझ जाएं कि यहाँ पर गलत बोलना अच्छा नहीं होता, शोभा नहीं देता। आपने मेरे लिए ये कहा कि तुम मेरे गुरु घंटाल हो। आपने मेरे लिए कहा, मैंने आपसे पूछा, मैंने कहा गुरु घंटाल का अर्थ क्या होता है, तो आपने कहा कि गुरु हो आप, लेकिन घंटाल का मतलब ये कि घंटा बजा और चल दिया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं बात सुनो, आप, मैंने डिक्शनरी देख के आया हूं, मैं डिक्शनरी में लिखा हुआ है कि गुरु तो गुरु ही रहेगा, और घंटाल के बाबत में एक दो बात और कहना चाहता हूं आपसे कि कोटा में रिवर फ्रंट बन रहा है, जिसमें एक घंटा बनाया जा रहा है जो 35 फुट तो ऊंचा है और 25 फुट नीचा है, और जिसका जब घंटा बजेगा तो उसकी आवाज 8 मील तक जाएगी। तो घंटाल का मतलब यह कि मेरी आवाज को आपको सुनना पड़ेगा। गुरु के बारे में तो ये कहा गया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये इसीलिए माननीय मंत्री महोदय, ये इसीलिए कह रहे हैं कि वो आपका घंटा चूरू तक सुनाई दे, इसलिए गुरु घंटाल कह रहे हैं आपको। सभापति महोदय, खुद ने स्वीकार कर लिया कि मैं घंटाल हूं, तो इनका नाम अगर मैं शांति घंटाल कह दूं तो किसी को एतराज नहीं, किसी को एतराज नहीं है, पर गुरु आगे लगाना पड़ेगा। गुरु विराज जी आप बीच में कहां कूद गए? आपके समझ के बाहर ही बातें हैं, आप विराज हो। ये बच्चों की बात नहीं है, ये बड़ों की बात है, आपका बीच में कूद गए। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, सॉरी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान अभिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023 को विचारार्थ लिया जाए। श्री राजेंद्र राठौड़। सभापति महोदय, मैं एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पर अपनी बात प्रारंभ करूं, इससे पहले मैं बड़े खेद के साथ एक बात सदन को बताना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, आज सुबह डाक के अंदर सरकार की तरफ से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट में जो अमेंडमेंट आए, जो मैं लेकर आया हूं, तारीख लिखी है इसमें 20 मार्च, और अमेंडमेंट है सभापति महोदय क्लोज 2, क्लोज 3, क्लोज 9, क्लोज 10, क्लोज 11, क्लोज 12, क्लोज 13 में। और मैं बड़े अफसोस के साथ कहता हूं सभापति महोदय, जब मैंने 18 मार्च को इन्हीं मंत्री महोदय के, सदन चल रहा हो, सदन की प्रॉपर्टी बन गया, सदन के अंदर ये 15 मार्च को एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल प्रस्तावित कर दिया गया, और 16 मार्च को कार्य सलाहकार समिति ने इसे में आज के दिन इसके पारण का नियत कर दिया। सदन के बाहर मंत्री महोदय आपने ये नोटिस ऑफ अमेंडमेंट बिल नंबर 13 ऑफ 2023 राजस्थान एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल, इसी क्लोज 3 में, क्लोज 9 में, क्लोज 11 में इन्होंने सदन के बाहर, ये मैं राजस्थान की विधानसभा में मंत्री महोदय आपके साथ मैं भी कई बार आया हूं, यह सदन नियमों से चलता है, सदन परंपराओं से चलता है। और अध्यक्ष सभापति महोदय, आप तो खुद साक्षी रहे हैं, मैं उन परंपरा, उन सदन की अध्यक्षीय व्यवस्थाओं को भी लेकर आया हूं। मैं मंत्री महोदय के इस कर्तव्य के लिए चाहता हूं कि मंत्री महोदय खेद प्रकट करे। ये राजस्थान विधानसभा कलंकित हुई है। विधानसभा के चलते हुए मंत्री महोदय ने, आज हम विचार कर रहे हैं, हमें जो मूव किया इन्होंने सरकार की तरफ से अमेंडमेंट मूव करने का अधिकार इनको है, पर इसी मूव को ये 18 तारीख को, ये 18/3/2033 को इन्हीं के हस्ताक्षर से अगर सदन के बाहर ये अमेंडमेंट जारी हो, इससे बुरी बात कुछ हो नहीं सकती। ये संसदीय परंपराओं का हनन है।
ये नियमों का हनन है, ये अध्यक्षीय व्यवस्थाओं का हनन है। इसलिए सभापति महोदय, मैं इसमें आपका संरक्षण चाहता हूं। अगर ये सदन में इसी तरह हमारी परंपराओं का, नियमों का और अध्यक्षीय व्यवस्थाओं का हास होगा तो हमें सदन की परंपराओं को कहां लेकर जाएंगे। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय ये सदन में विचार करे इस एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पर, राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक पर। इससे पहले आप माफी मांगो। माफी मांगने से आदमी छोटा नहीं होता। ये गलती आपसे हुई। ये जो अमेंडमेंट 18 तारीख का है, मैंने इसके अंदर संरक्षण चाहा था। मैं माननीय अध्यक्ष से भी मिला था और मैंने उनको भी कहा था कि ये राजस्थान की परंपरा में इस प्रकार की बात नहीं हुई। इसलिए मंत्री महोदय, ये क्यों हुआ, कैसे हुए, अगर आप इसके अंदर स्पष्टीकरण नहीं देंगे तो फिर आगे बात ठीक नहीं चलेगी। अगर आप चाहते हो कि सदन के अंदर ढंग से बात चले तो आपने ये करते क्यों किया? आपसे भूल हुई या आपने जानबूझकर किया, या एडवोकेट के शिष्टमंडल से मिलते हुए आपने वाहवाही लूटने के लिए वही कोटा वाले घंटा बन गए आप, और इतनी जोर से बजे कि राजस्थान के एडवोकेट के हाथ में ये अमेंडमेंट जो आज सदन जिस पर चर्चा कर रहा है, ये मेरे गुरु घंटाल साहब, आपने कैसे कर दिया ये काम? मुझे बड़ी वेदना है इस बात की। और मैं चाहूंगा सभापति महोदय, आप इसको टाल नहीं सकते। मैं सभापति महोदय आपका संरक्षण चाहूंगा। सभापति महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा। आप चाहे इस व्यवस्था को बाद में दे दें, हम अपनी बात कहें, पर आपका संरक्षण निश्चित तौर पर चाहूंगा। और सभापति महोदय, अगर इसी प्रकार की गलती यहां पूर्व राष्ट्रपति भैरव सिंह जी शेखावत विराज रहे होते और इस प्रकार की गलती होती तो आज की तारीख में मंत्री महोदय को त्याग पत्र होता। यहाँ ये छोटी गलती नहीं है। ये सदन जो सर्वोच्च सदन है उससे बड़ा अपमानित सदन कभी हो नहीं सकता। इस पर आप विचार करें। और मंत्री महोदय, मुझे ये बताओ, जवाब तो लो उनसे। जवाब देने के साथ में बातचीत करना आपको गैर वाजिब लग रहा है? अमेंडमेंट करोगे आप गैर वाजिब लग रहा है? नहीं, वाजिब है। अमेंडमेंट डिपार्टमेंट करता है। ये कागज डिपार्टमेंट करता है अमेंडमेंट। ये कागज शांति अमेंडमेंट जो बिल बनाता है, धारीवाल का मकसद, जिसको बिल बनाने का अधिकार है उसको अमेंडमेंट करने का अधिकार है। चलो अध्यक्ष महोदय, रिकॉर्ड पर सारी बात आए। मैं चाहता हूं कि इस बात पर अध्यक्ष निर्णय करें। इन्होंने क्या कहा कि उनसे वार्ता करने का अधिकार इनको है, पर अमेंडमेंट करने का अधिकार सदन को है। सदन की प्रॉपर्टी है सदन के अंदर। जब विचाराधीन एक्ट आ गया तो आज तक कभी नहीं हुआ। सदन के बाहर नहीं कर सकते थे। इस पर अध्यक्ष महोदय, ये कुटर पुटर कितनी कर ले, इस पर इनको जवाब देना ही पड़ेगा। जवाब देंगे ना, भी रिप्लाई देंगे तो देंगे जवाब। मैं संरक्षण चाहूंगा। और सभापति महोदय, आप इसमें व्यवस्था देने की बात नहीं कहोगे तो मेरे दल के साथ मैं धरने पर बैठूंगा। ये छोटी बात नहीं है। आप व्यवस्था फरमाएं, मतलब इस तरह नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि ये कुछ नहीं हो, मैं आसन पर कभी मैं दबाव नहीं डालता, पर मैं यहां तक हाथ जोड़ कर कह रहा हूं, गुहार कर रहा हूं, और मैं कह रहा हूं इस पर व्यवस्था फरमा दें। आप कह रहे हैं व्यवस्था पेंडिंग है, आप तो अपनी बात कहें। व्यवस्था पेंडिंग है। सभापति महोदय, सभापति महोदय, आप पर जितना मैं विश्वास करता हूं और आपकी विषम प्रतिज्ञाओं को मैं जानता हूं, आप वो शख्सियत हो जिन्होंने सीकर में एक पुल बनाने की मांग को लेकर 2 साल तक अन्न ग्रहण नहीं किया, सिर्फ आप पानी और फल पर रहे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप व्यवस्था दें। तो सबसे पहले विचारणीय सवाल यह है सभापति महोदय कि आज समाज का सबसे प्रबुद्ध वर्ग, अधिवक्ता वर्ग, उसको ये क्या पड़ी उसको कि वो सरकार से अतिरिक्त संरक्षण मांगने के लिए अधिवक्ता संरक्षण विधेयक की बात को लेकर आए। क्या समाज का नेतृत्व करने वाला वो वर्ग, जिस वर्ग के अधिकांश लोग आज इस सदन में बैठे हैं, आज जितने लोग सदन में पक्ष और प्रतिपक्ष में बैठे हैं, उनमें 70% लोग वो होंगे, ये हमारे रसद मंत्री जी से लेकर मेरे तक, जिन्होंने कभी न कभी कानून पढ़ा होगा। सभापति महोदय, 1 महीना और 2 दिन है, आज राजस्थान का अधिवक्ता सड़क पर है। और आपने मंत्री महोदय, आपको ध्यान होगा, ये जन घोषणा पत्र में जितनी घोषणाएं आपने कराई, आपने इतना जोर से घंटा बजाया कि राजस्थान के लोग उस जन घोषणा पत्र की घोषणाओं को आज भी ढूंढ रहे हैं। आपने जन घोषणा पत्र के पृष्ठ 36 में पैरा 19 में यह कहा कि हमें अधिवक्ता
सभापति महोदय मेरा मजाक उड़ाने ये बच्चों की तरह जीभ निकाल के मेरी तरफ हंस रहे हैं। अब देखो, तो सभापति महोदय मैं ये कह रहा था कि जन घोषणा पत्र पृष्ठ 36 पैरा 29 में इन्होंने वादा किया राज्य के अधिवक्ताओं से कि हम एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लेकर आएंगे। 2019-20 के बजट पैरा 126 में फिर ये वादा दोहराया और इन्हीं मंत्री महोदय की अध्यक्षता में 25 नवंबर 2019 को मंत्रिमंडल उप समिति इसलिए बनी कि राजस्थान में अधिवक्ताओं के संरक्षण के लिए अधिवक्ता संरक्षण विधेयक ये लेकर आएंगे। और आपके सामने बार काउंसिल ऑफ राजस्थान ने प्रस्ताव भी दिया, ड्राफ्ट बिल भी रहा। मंत्री महोदय और सरकार के कान में जू नहीं रहेंगी। और सभापति महोदय इसका कारण भी बना जब 1 अगस्त 2022 को गढ़साना के अंदर बार काउंसिल के चेयरमैन विजय सिंह जौहर जिन्होंने नशा के व्यापार करने वालों के विरुद्ध में मुहिम छेड़ी, पुलिस उनको पकड़ कर ले गई। रात भर बर्बर पिटाई उनकी की, दूसरे दिन उन्होंने आत्मदाह कर लिया। राज्य भर का अधिवक्ता नाराज हुआ और 2 जुलाई 2020 को आप ही के इस जिले में खंडेला में आपकी जानकारी में हंसराज बालिया ने एसडीएम को शिकायत की कि मेरे से पैसे मांगता है। सीआई ने बुलाया, पिटाई की, उन्होंने आत्मदाह कर ली। और ये आग क्यों भड़की, ये चिंगारी क्यों भड़की, ये चिंगारी क्यों भड़की सभापति महोदय? तब भड़की जब राजस्थान की सरपरस्ती करने वाले हमारे मुख्यमंत्री जी के खुद के विधानसभा क्षेत्र में ये जुगराज चौहान इस एडवोकेट की सरेराह हत्या होती है और उसके बाद राजस्थान का वकील हड़ताल पर उतरता है। 20 फरवरी 1 महीना 1 दिन राजस्थान के 70,000 वकील हड़ताल पर है। 800 न्यायालय ठप पड़े हैं। इन न्यायालय में प्रतिदिन 22,000 प्रकरण में सुनवाई होती है। ये पक्षकार हैरान भी है, परेशान भी है। इसलिए सभापति महोदय मैं निवेदन करूंगा और सभापति मुझे अफसोस इस बात का है, मैंने अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023 की 13 धाराओं को बड़ी गौर से पढ़ा, अमेंडमेंट भी कर दिए कईयों में इन्होंने। और मैं इस प्रस्तावित बिल के ड्राफ्ट को अगर देखूं तो सभापति महोदय मैंने इतना इल ड्राफ्टेड कोई कानून नहीं देखा होगा जितना यह है। और कुल मिला के अगर मैं ये कहूं, इस पूरे एक्ट का जो निचोड़ अगर मैं कहूं, इसका नाम बदलना चाहिए मंत्री महोदय। ये राजस्थान एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट नहीं, ये राजस्थान एडवोकेट एट्रोसिटी एक्ट के रूप में आएगा। मैं आपका ध्यान आपके उद्देश्य और कारकों के कथन की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। राज्य में प्रतिदिन अधिवक्ताओं के विरुद्ध हिंसा और फर्जी मुकदमों के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप विधि और व्यवस्था स्थिति हास हो रही है, न्याय देने में विलंब हो रहा है। अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक हो गया है कि अधिवक्ताओं के विरुद्ध हो रही हिंसा फर्जी मामले को रोकने के लिए एक प्रभावी अधिनियम बनाया जाए। और इसलिए आप ये अधिनियम लेकर आए हैं। मैं समझता हूं कितने महान उद्देश्य। और जब मैं इस बिल में इनकी धाराओं में जाता हूं, मैं आपका ध्यान आपने सेक्शन 2 के अंदर मुवक्किल की उस परिभाषा को आपने डिलीट कर दिया। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा मंत्री जी। मन में ये पीड़ा जरूर है कि आप सदन को बताते कि आप जो सरकारी अमेंडमेंट लाए उस सेक्शन 2 में, जिसमें मुवक्किल और गैर मुवक्किल दोनों की परिभाषा को आपने बदला है क्लाइंट की, वो सदन को बताते तो समझ में आता। पर अब करें क्या सभापति महोदय, जब सैया भव्य कतवाल तो फिर डर काएगा। बिल्कुल मंत्री महोदय संसदीय कार्य मंत्री भी है और मंत्री महोदय ने आला कमान को भी कह दिया आओ सामने, इसलिए कि हमसे क्या डरें। आपके गुरु भी हैं। और मेरे गुरु को मैं कहना चाहता हूं, गुरुदेव, ये जो मूल रूप से धारा 3 है, इसमें अधिवक्ता के विरुद्ध हमला, गंभीर चोट, आपराधिक कार्यों के लिए धमकाना जैसे अपराध कारित होने पर न्यायालय परिसर में आपने इसको न्यायालय परिसर को डिलीट कर दिया। मैं इसके लिए तो धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैं ये कहना चाहूंगा कि अब इसको पढ़ा जाए, सेक्शन 3 में हमला और गंभीर चोट, इनका तो प्रावधान है, आपराधिक बल का भी प्रावधान है। पर आज आप भी थोड़ा बहुत कानून के जानकार हैं और ये रसद मंत्री जी तो अच्छी तरह जानते हैं। आज तक बता दो आप मंत्री जी, जो भी मुकदमा दर्ज हुआ वो मुकदमा पहले खासुनी से हुआ, अपने धक्का मुक्की से हुआ, धारा 323 में हुआ,
और धारा सेक्शन 319 में, जिसमें धारा 323 में प्रावधान है सजा का, आपने उसको इस पर्दे से बाहर निकाल दिया। और जिस तरह जब कभी भी मामला होता है किसी के विरुद्ध में भी, तो सबसे पहला धारा 341 रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, आपने इसको भी बाहर निकाल दिया। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं तो इसमें सेक्शन 323, 324, 325, 326, 326 ए, 327, 328, 329, 331, 352, 506, जिसमें शारीरिक और मानसिक क्षति कारित करने वाला अपराध है, इनको आप निश्चित तौर पर इसके अंदर शामिल करें। और यह संशोधन भी आवश्यक है कि अधिवक्ता के विरुद्ध आईपीसी में वर्णित अपराध कारित होने पर किसी भी प्रकार की शारीरिक मानसिक क्षति से अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023 की तरह संरक्षित किया जाए। यदि ऐसी क्षति अपराध बतौर अधिवक्ता अपनी ड्यूटी कार्य करने से रोकने के लिए या प्रतिपक्ष अधिवक्ता पक्षकार द्वारा किसी अन्य थर्ड पार्टी द्वारा कारित कराई जाती है तो धारा 120B के तहत इसको षड्यंत्र भी माना जाए। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर आप करना चाहते हो, अब आपने सेक्शन 3 के प्रमुख में इसमें ड्यूटी ऑफ डिस्चार्ज, अब ड्यूटी ऑफ डिस्चार्ज क्या है सभापति महोदय? एक वकील है, सड़क पर जा रहा है और अचानक उसको किसी मुवक्किल ने कहा रुको मेरे को ये राह दे दो, और उसके बाद उन्होंने उसको चांटा लगा दिया, तो वो तो अपनी ड्यूटी सड़क पर भी पूरा कर रहा है। इसको आपको डिफाइन करना चाहिए। और एक धारा 4 में अधिवक्ता को पुलिस संरक्षण का हकदार तो आपने बना दिया, पर अधिवक्ता को पुलिस संरक्षण का अधिकार तब मिलेगा जब पुलिस उचित समझे, ये शब्द उसमें डाल दिया। अब पुलिस उचित क्यों समझेगी सभापति महोदय? और ये जो आपने इसके अंदर पुलिस में, मंत्री महोदय, पुलिस शेल शब्द का इस्तेमाल करो आप। पुलिस को अधिवक्ता के शिकायत पर उसको संरक्षण देना होगा, उसको अधिवक्ता को पुलिस की मर्जी पर मत छोड़ो। और इसमें आपने सुरक्षा की बात की है, इसमें अधिवक्ता को सुरक्षा निःशुल्क दी जाए।